कोनिचिवा गेमर्स, तुम्हारा स्वागत है एक और नई वीडियो में जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे जीबीए रोम हैक्स जो कि तुमको डेफिनेटली इस नए साल में खेलना चाहिए। लेकिन इतने दिनों से नहीं नहाए हो तो मतलब अब वीजिंग की तरह अपने शरीर से पॉइजन गैस निकाल के ही मानोगे तो। लेकिन कोई बात नहीं, तुमको इस दुविधा से निकालने के लिए आज की हमारे वीडियो को स्पॉन्सर किया है एक हर्बल ऑर्गेनिक होममेड सोप, जिसकी खुशबू सूंघते ही तुमको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ नहाने का मन करेगा। एनीवेज, ऑन अ जेन्युइन नोट, ये सारे सोप्स और कैंडल्स घर में बनाए जाते हैं और इनमें केमिकल का यूज नहीं होता। सो डेफिनेटली तुम इसको परचेज कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर अगर तुमको किसी को गिफ्ट देना है तो इट्स अ परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। इनके फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एक बार जाके जरूर से चेकआउट करना। तो 5वें नंबर पे जो गेम है उसके मुझे विजुअल्स काफी अच्छे लगे। इस गेम का नाम है पोकेमॉन हर्ट्स। ये गेम हमारा चलता है प्री मॉडर्न जापान और चाइना के रीजन में, तो तुमको काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस ढंग के लोग वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का कल्चर क्या था पहले, और ये सब भी एक बहुत अच्छे विजुअल्स के साथ, जो कि काफी ज्यादा कोजी और रिलैक्सिंग वाइब्स देता है। ऑल्सो गेम वनीला स्टाइल डिफिकल्टी में है, मतलब ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तुमको सिर्फ बैठना है, एंजॉय करना है, लोगों से बातें करनी है, और पोकेमॉन बैटल्स तो है ही इसमें तुमको जेन 9 तक के सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे। देखो, इस गेम को सबसे नीचे रखने के दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस गेम में फेकेमॉन्स हैं, ओरिजिनल वेरिएंट्स हैं, और पर्सनली मुझे फेकेमॉन्स उतने ज्यादा पसंद नहीं है। इवन एक गेम था जो कि काफी अच्छा था, आई गेस उसका नाम था पोकेमॉन पाइसी। उसमें भी कुछ फेकेमॉन्स थे जिसके मुझे डिजाइन उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। ऑल तो मुझे रीजनल वेरिएंट्स पसंद है, जैसे कि इस गेम में भी एक शाइडक का रीजनल वेरिएंट है। भाई कितना मस्त लगता है ये। पर्सनली मुझे फेकेमॉन्स उतने ज्यादा पसंद नहीं आते। इसके अलावा गेम अभी डेमो वर्जन में है, सिर्फ इसको तुम 3rd जिम तक ही खेल पाओगे, बट गेम वर्थ ट्राइंग है। तुम चाहो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर तुमको इस गेम को डाउनलोड करना है तो तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट से, जो कि है pokegamer.xyz। तुमने पोकेमॉन फायर रेड के बहुत सारे अलग अलग रोम हैक्स खेले होंगे, बट फिर भी आई विल से ये वाला उनमें से स्टैंड आउट करेगा। 4th नंबर पे हमारा गेम है पोकेमॉन स्थेटिक रेड। स्थेटिक का मतलब यही है कि इसमें जो म्यूजिक है और इसमें जो ग्राफिक्स है वो बहुत ज्यादा इनहेंस किया गया है। मैंने जब इस गेम के ग्राफिक्स वगैरह को देखा तो मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा। साथ ही साथ इन्होंने जो म्यूजिक में नॉस्टैल्जिया फील करा है वो भी बहुत अच्छा है इस गेम में। गेम की एक और बड़ी बात कि ये गेम कम्प्लीटली ओपन वर्ल्ड है। लाइक हाँ, तुम किसी भी जिम को किसी भी ऑर्डर में चैलेंज कर सकते हो। मतलब लिटरली तुम रूट 1 से सीधा सैलोडॉन सिटी पहुंच सकते हो। पर्टिकुलरली जब मैं इस गेम को ऑफलाइन में खेल रहा था तो प्रोफेसर ओक का क्वेस्ट करने के बाद मैंने एक पीजी पकड़ा। पीजी से मैंने फ्लाई करवाया और मैं पहुंच गया सीधा सफारी जोन में एक अदर पोकेमॉन पकड़ने के लिए। यहाँ पे जो एचएम्स हैं वो तुम्हारे प्रोफेसर ही साथ में दे देते हैं जब उनका तुम पार्सल डिलीवर करोगे। ये चीज मुझे इस गेम में काफी अच्छी लगी। साथ ही साथ जब तुम जिम को चैलेंज करोगे तो हर एक जिम लीडर के पास 4 पोकेमॉन्स रहते हैं स्टार्टिंग में, जब तुम्हारे पास कोई बैच नहीं होता। और जैसे जैसे तुम जिम बैचेस जीतते जाओगे ये पोकेमॉन जिम की डिफिकल्टी भी बढ़ती रहेगी। इसके साथ ही जिम लीडर के पास काफी रेलेवेंट पोकेमॉन होते हैं, जैसे कि हम ब्रॉक से जब लड़ने गए तो उसके पास एक वल्पिक्स था जो कि एक्चुअली में ब्रॉक के पास होता है। इसके साथ ही इस गेम में स्टार्टिंग में तुमको टन्स ऑफ कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। तुम चाहो तो इस गेम को रैंडमाइज करके खेल सकते हो, या फिर इसमें लेवल कैप लगा सकते हो। इवन इतने सारे थे, मुझे याद भी नहीं है कि और क्या क्या था। इसे मैं तुमको सारे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। इसके अलावा गेम के तुमको 3 अलग वर्जन्स मिलते हैं, और फर्दर ये वर्जन्स 2 और कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि तुम्हारे लिए एक्चुअली सबसे बेस्ट कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गेम को जो 3 वर्जन्स हैं वो है नॉर्मल, फैंसी और म्यूजिक एंड ग्राफिक्स। नॉर्मल वाले वर्जन में इन्होंने थोड़े से बेस स्टैट्स वगैरह पोकेमॉन के चेंज किए हैं, जो कि लाइक फेवरेबल है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो चार्जर इस नॉर्मल वाले वर्जन में फायर एंड ड्रैगन बन चुका है, और इसी तरह के कुछ और चेंजेस है जो कि गेम को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। सेकंड इसका वर्जन है फेथफुल वर्जन। इसमें सब कुछ सेम है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी रखी गई है, इतनी ज्यादा भी डिफिकल्टी नहीं है इस गेम में। तो डिफिकल्टी नॉर्मल और फेथफुल वाले वर्जन में सेम ही है। फेथफुल वर्जन में तुम्हारे कोई भी स्टैट्स या फिर एबिलिटीज वगैरह चेंज नहीं है, जो कि तुम्हारे नॉर्मल वर्जन में थोड़ा मैनिपुलेट किया गया था। तो तुमको अगर सब कुछ ऑफिशियल तरीके से खेलना है तो फेथफुल वाला वर्जन तुम्हारे लिए है। और अगर तुमको कोई डिफिकल्टी नहीं चाहिए, एकदम वैनिला गेम प्ले चाहिए, इजी वाला, तो तुम्हारे लिए है म्यूजिक एंड ग्राफिक्स वर्जन। ये फर्दर फेथफुल वर्जन से भी उसकी डिफिकल्टी निकाल देता है। देखो, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तुम चाहो तो इस गेम को जीबीसी स्टाइल में खेल सकते हो या फिर डीएस के स्टाइल में खेल सकते हो। वैसे इन दोनों के ग्राफिक्स में जो भी डिफरेंस आता है मैं तुमको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। बेसिकली फॉन्ट और स्प्राइट्स का अंतर है। पर्टिकुलरली मुझे जीबीसी स्टाइल वाले फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं और डीएस स्टाइल वाले स्प्राइट्स। मेरा तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ, ये सारे वर्जन्स मेरे साइट पे अवेलेबल है। तुम चाहो तो वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। देखो, इस गेम को मैंने 4थे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं इसको फर्स्ट टाइम खेल रहा था तो मुझे इसके काफी सारे बग्स से इनकाउंटर हुआ। काफी सारे बग्स नहीं, सिर्फ एक बग से इनकाउंटर हुआ था। जब भी मैं इसका बैग ओपन कर रहा था और फिर क्लोज कर रहा था, ये गेम अपने आप ही
ब्लैक आउट हो जा रहा था। ये इशू मुझे MGB एमुलेटर में हुई थी। वैसे तो ये अपने ऑफिशियल पेज में बोलते हैं कि तुमको बायोस डिसेबल करके रखना है जब तुम इस गेम को खेलते हो। मैं जब भी अपने MGBA में इसको खेलता हूँ तो मैं अपना बायोस डिसेबल करके ही रखता हूँ, बट स्टिल उसमें ये काम नहीं कर रहा था। अगर तुम में से किसी के पास इसका सॉल्यूशन है तो डू कमेंट डाउन कि पीसी वाले पोकी गेमर्स को भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। बाकी बाद में मैंने इसको पिज्जा बॉय एमुलेटर में भी ट्राई किया था अपने एंड्रॉइड डिवाइस में, उसमें ये मक्खन चल रहा था। आई वुड रिकमेंड कि तुम इस गेम को भी पिज्जा बॉय एमुलेटर में ही खेलो, क्योंकि इसके क्रिएटर यही रिकमेंड करते हैं। उसका प्रो वर्जन भी तुमको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे जो गेम है वो मुझे किसी ने मेरे स्ट्रीम पे रिकमेंड किया था एंड मुझे उसका कॉम्बैट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। इस गेम का नाम है पोकेमॉन रिकॉर्ड कीपर्स। गेम का एनवायरनमेंट काफी यूनिक है और काफी ज्यादा सिमिलर है पोकेमॉन लेजेंड्स आर्कियर्स के आर्ट स्टाइल से। जैसा कि गेम का टाइटल बताता है कि रिकॉर्ड कीपर, तो यहाँ पे तुम्हारा जॉब है रिकॉर्ड्स को कीप करने का। सिंपल भाषा में बोलो तो तुम एक लाइब्रेरी के अंदर काम करते हो और यहाँ पे एक बहुत मिस्टीरियस पेयर है। तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम एक प्ले स्टाइल चुनो और इस पेयर के अंदर आगे जाओ, कुछ बॉसेस को हराओ और उसके बाद तुमको तुम्हारा फाइनल बॉस मिलेगा। अभी तुमको ये चीज काफी रैंडम लग रही होगी अगर तुमने इस गेम को एक बार भी नहीं खेला है तो, क्योंकि इस गेम में चीजें कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन तुम जब इस गेम को खेलोगे ना तो तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे तुमको एक बार में 3 पोकेमॉन्स दिए जाते हैं एंड इट्स लाइक कि तीनों पोकेमॉन तुम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। इसके साथ ही तुमको एक बटन दिया जाता है जिससे तुमको ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे सामने वाला पोकेमॉन तुम पे अब कौन सा मूव करने वाला है। तो तुम्हारी बेसिक स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि वो जो पोकेमॉन मूव कर रहा है वो तुम्हारे किस पोकेमॉन पे कम से कम डैमेज दे सकता है, और इसके साथ ही एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्म करना कि तुम्हारी टीम में क्या है और तुम उनका कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या डिफरेंट एबिलिटीज हैं उनके पास। जस्ट लाइक मैं जब इस गेम को खेल रहा था तो मेरे सनफ्लोरा के पास सनी डे था और उसके साथ ही मेरे पास एक फ्लोग्रेस थी जिसका धूप में हेल्थ बढ़ जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को साथ में यूज करके मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था उस बैटल में। बाकी इस गेम को और इस कॉम्बैट स्टाइल को और भी मजेदार बनाने के लिए इन्होंने कुछ मल्टीपल एबिलिटीज डाल रखी हैं। लाइक एक पोकेमॉन के पास अब 4 एबिलिटीज हो सकती है। इन्होंने 80+ न्यू एबिलिटीज खुद से डाली है और उसके साथ ही 14+ नए मूव्स डिजाइन किए हैं, और इन सब को मिला के गेम काफी ज्यादा मजेदार बन जाता है। मैंने इसको ज्यादा नहीं खेला था, आई गेस 30 या 40 मिनट खेला था, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इसको खेलने के बाद इतना मजा आएगा। आई रियली वांट कि अगर तुम ट्रेडिशनल पोकेमॉन गेम से हट के थोड़ा खेलना चाहते हो तो ये वाला जरूर से ट्राई करना, बहुत मजेदार है ये। देखो दूसरे नंबर पे जो गेम है, मे बी तुमने इसका पहला पार्ट ऑलरेडी खेल रखा हो। इस गेम का नाम है पोकेमॉन टू मैनी टाइप्स 2। गेम का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। ओरिजिनल पोकेमॉन गेम्स में कुछ सर्टेन टाइप्स होते हैं जो कि बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन इस वाले गेम में 80+ टाइप्स हैं। तुम बोलोगे इसमें मजा क्या है आखिरकार? असल में गेम का प्ले स्टाइल ही यही है। तुमको ये चीज गेस करनी होती है कि आखिर कौन सा टाइप किस टाइप के खिलाफ ज्यादा एडवांटेज रखता होगा। जस्ट लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस गेम, इसमें मुझे प्रगति तो मिलता है जिसकी टाइपिंग होती है कैट। ग्रासेस में मुझे एक जिगजैगुन मिलता है जिसकी टाइपिंग होती है रैट। तो दैट सिंपल कि जो कैट टाइप के मूव्स होंगे वो एक्चुअली रैट टाइप पे सुपर इफेक्टिव होंगे। दैट इज हाउ यू आर गोना प्ले दिस गेम। बाकी जब भी तुम किसी नए पोकेमॉन या फिर कोई से भी पोकेमॉन से बैटल कर रहे होगे तो तुम उसका सिंपली इंफॉर्मेशन देख सकते हो, एटलीस्ट टाइप देख सकते हो कि आखिरकार वो किस टाइप का पोकेमॉन है। तुमको बस अपने कंट्रोलर का L बटन दबाना है इस चीज को देखने के लिए। साथ ही साथ अब गेम में एक पोकेमॉन के 3 टाइप्स भी हो सकते हैं। उसके साथ ही इन्होंने 131 नए मूव्स पे इंट्रोड्यूस किए हैं इस गेम में, और 17 नए मेगा एवोल्यूशंस भी डाल रखे हैं। गेम की स्टोरी और मैप बिल्कुल नया है, और उसके साथ ही इन्होंने कस्टम पोस्ट गेम भी दे रखा है। अब अगर तुमने इस गेम को ट्राई कर रखा है तो तुम मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताना कि ये 80 टाइप्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है क्या यहाँ पे, और क्या इस गेम की स्टोरी चलने लायक है या फिर बहुत ज्यादा बोरिंग है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इसके बारे में मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत है। पहले नंबर पे जो गेम है उसके बारे में बताने से पहले, अगर तुमको इन सब में से कोई सा भी गेम डाउनलोड करना है तो यू जस्ट नीड टू सर्च pokegamer.xyz और उसके साथ गेम का नाम तुम लिख सकते हो। यहाँ पे मैं टाइमली लेटेस्ट जीपीए रोम हैक्स डालते रहता हूँ, तो तुम जाके वहाँ पे उसको रीड भी कर सकते हो, गेम के स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। सो चेकआउट करना मत भूलना। एंड ऑब्वियसली पहले नंबर पे जो गेम है उसका नाम है पोकेमॉन लेज़रस, क्योंकि इस गेम में वो सब कुछ है जो कि एक पोकेमॉन गेम में डाला जा सकता है। तुमको 9 स्टार्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं जिनमें से 3 रीजन्स के स्टार्टर्स हैं, बेसिकली अलोला, कलॉस और पैल्डिया। उसके साथ ही तुमको यहाँ पे एक बिल्कुल नया रीजन मिलता है जिसका नाम है आइलिस। गेम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें अभी जो करंटली नए मेगा एवोल्यूशंस आ रखे हैं अपने पोकेमॉन लेजेंड्स जीए में, जस्ट लाइक
मेगा ग्रेनिंजा वगैरह, वो सब भी तुमको इस गेम में देखने को मिलेगा। गेम की जो ग्राफिक स्टाइल है वो तुमको GBC वाली मिलेगी, बट एक्चुअली ये एक GBA गेम है। इस टाइप का एक और गेम था जो कि इससे पहले पॉपुलर था, आई थिंक सेम क्रिएटर ने बनाया था, दैट वाज पोकेमॉन सी ग्लास। अगर तुमको वो अच्छा लगा तो तुमको डेफिनेटली ये भी अच्छा लगेगा। एक यूनिक ग्राफिक स्टाइल के साथ बहुत बढ़िया म्यूजिक है और तुम्हारा ट्रेडिशनल पोकेमॉन एडवेंचर है। बाकी इस गेम के बारे में और जानना है तो मैंने पर्टिकुलरली इस गेम पे एक वीडियो बनाई है, तुम जाके वो चेकआउट कर सकते हो, तुमको वो स्क्रीन पे दिख जाएगा। बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो। यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो।